A very good morning student, this is पंचम सिंह once again and आज हम लोग 8th क्लास का एक्सरसाइज ए फर्स्ट ए के कुछ और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 डिस्कस किए थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज़ बताऊँगा, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ केवल आपको कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद करने हैं होमवर्क की कॉपी के अंदर, जो हम स्कूल का होमवर्क की कॉपी हमने लगवा रखी है उसके अंदर। कल बच्चे पूछ रहे सर हमें बस यही करना है कि और भी क्वेश्चन करने हैं, तो और जो क्वेश्चन वो आपको खुद करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के 2 ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 4 हैं, तो 2 मैं करा रहा हूँ, 2 आपको करने हैं। ऐसे इसके जो बच गए वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जिन बच्चों की अभी तक फ़ीस पेंडिंग वो अपनी फ़ीस सबमिट ज़रूर रहें, क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपकी फ़ीस के ऊपर ही डिपेंडेड है। अगर फ़ीस नहीं आएगी तो ऑनलाइन क्लासेस भी बंद करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है कि आपको इसको सिंपली छोटा करना, काट छाट के छोटा करना और आंसर तक लाना है। ठीक है, तो करना क्या होता है, जब भी सिंप्लीफाई दे दे और इस तरह के क्वेश्चन दे दे तो आप इस चीज़ को देखना ध्यान से कि यहाँ का जो ये 3 है और ये 5 एंड 5 आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर दें, क्योंकि दोनों के पीछे मल्टीप्लाई, दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हैं, तो ऊपर का न्यूमिनेटर और नीचे का डेनोमिनेटर हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमने इसको और इसको यहीं काट दिया। ठीक है, तो इन दोनों में सब क्या बच गया, 3/7। ठीक, ये सोल्व हो गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन डालते हैं। यहाँ पे देखिए 2 1 2, 2 6 12, हमने 2 से 6 12 को काट दिया। ठीक है, 7 से देखो 7 1 7, 7 3 21, 3 बार में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ऊपर 1 है, इधर भी 1 है, तो ऊपर 1 ही रहेगा। इधर 6 बचा, इधर 3 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18। तब अब आपका सवाल ये बचा है, इसको सोल्व करना है, बस सब कुछ ख़त्म हो गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 7 एंड 18 का आप एलसीएम ले लो या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कैसे गुना कर दो, बात एक ही है। 3 मल्टीप्लाई बाई 18 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, अब आपका सवाल आएगा 4 2 3 एकम 3 और 2 5, 54 प्लस 7 1 7, 7 8 56, 6 5 7 5 12, 126। और जब इसको आप थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 7 and 4 11 1 61 अपॉन 126। अब आप देख रहे हो कि ये एक प्राइम नंबर है 61, तो इसके बाद अभी इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कर सकते तो आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं, मगर ये अभी तक का फ़िलहाल आंसर यही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है, मतलब क्वेश्चन 7 का पार्ट 3 बचे हुए आपको खुद करना है। इसके अंदर देखिए 3 1 3, 3 5 15, इधर बच गया माइनस का 1 अपॉन 5। ठीक है, प्लस इधर बच गया 2 अपॉन 5। दिख रहा है ना। अब इधर मल्टीप्लाई, इधर प्लस था, एक बार मैं चेक कर लूँ साइन। ठीक है, ये प्लस था और ये मल्टीप्लाई है। तो इसको अभी भी ब्रैकेट में रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ बच गया 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, इधर ही मल्टीप्लाई है, चल, एंड इधर बच गया 1 अपॉन में माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व करो। 5 5 डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके न्यूमिनेटर सिंपल प्लस और या माइनस जो भी होना हो जाएंगे। तो माइनस का 1 प्लस का 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है तो 1 1 1 एंड 3 2 6 माइनस का 6। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा
2 में से 1 माइनस करो तो आएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस का साइन ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का 1/6 ये बचेगा ऐसे। ठीक है, अब आप इसको और सॉल्व करोगे तो 1 1s are 1 तो माइनस का 1 आएगा एंड 5 6 are 30 ये हो गया। ठीक है, कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको करवा दूंगा उसको दोबारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा डिवाइड। फ्रैक्शन के अंदर सबसे इजी थिंग, सबसे आसान चीज़ होती है डिवाइड और मल्टीप्लाई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जितना ज़्यादा टफ होता है उससे उतना ईजी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए डिवाइड कैसे होता है, मल्टीप्लाई तो हमने लगभग यहाँ पे किया है, डिवाइड देखो कैसे करते हैं। कह रहा है कि डिवाइड दिस बाय दिस। ठीक है, इस चीज़ से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है। तो देखो कितना ईजी है, जब भी फ्रैक्शन डिवाइड होगी तो आप उसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, डिवाइड का पहले साइन डालोगे, उसके बाद आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ध्यान में रखना, फ्रैक्शन को कभी भी डिवाइड नहीं करते, उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो डिवाइड ही होता है। देखिए कैसे, अभी हमारा 4/5 इससे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व करेंगे। 16/25 ये डिवाइड का साइन हट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। माइनस का 5 ऊपर पहुँच जाएगा और ये 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, कुछ है समझ में, दोबारा बता रहा हूँ, फ्रैक्शन को डायरेक्ट कभी डिवाइड नहीं करते, इसको मल्टीप्लाई में पहले कन्वर्ट करते हैं और संख्या डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग चेंज कर देते हैं, उसके बाद हम सीधा जो मल्टीप्लाई का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करते हैं। जैसे अभी तो फिलहाल जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 4 1s are 4, 4 4s are 16। तो आपका आंसर देखो कितना बच रहा है, इधर 6 इधर 4 इधर 5 मल्टीप्लाई, इधर बच गया माइनस का 1 और इधर बच गया 1। तो देखिए 4 1s are 4 माइनस का 4, 5 1s are 5। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, कोई परेशानी। मल्टीप्लाई था, आपको मैंने अभी इधर बताया था कि अगर मल्टीप्लाई हुई दो फ्रैक्शन तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर के किसी भी न्यूमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो इधर का हो चाहे वो उधर का हो। तो हमने 25 और इन दोनों को डिवाइड किया, 4 से इसको डिवाइड किया। ठीक है, बस हो गया। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसको ही वैसे लिखेंगे 6 डिवाइड बाय माइनस का 3/5। इसको चेंज करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में माइनस का 3। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो कभी माइनस नहीं होता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 अपॉन में 3। ठीक है, इससे इसको कट कर दो, 3 2s are 6। तो यहाँ पर बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5। आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 5 2s are 10 माइनस का 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं एक बार चेक करता हूँ वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, पता लगा मेहनत बेकार हो जाए। बढ़िया बन रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, जैसा ये था वैसे ही वो है, बस क्या इंस्ट्रक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। 3/5 है, डिवाइड है, और अभी मैंने बताया डिवाइड की जगह पे फ्रैक्शन क्या होती है, मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होती हैं। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई और 15 पहुँच जाएगा ऊपर और माइनस का 18 पहुँच जाएगा नीचे, माइनस का 8 पहुँच जाएगा नीचे। तो आप चाहो तो इस माइनस की साइन को अभी ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में कभी माइनस नहीं होता। अगर माइनस है तो नेक्स्ट स्टेप में उसको माइनस की साइन को न्यूमिनेटर मतलब ऊपर जाकर लगा सकते हो आप। ठीक है, लगा सकते नहीं होते, लगाना ही होता, नहीं तो आपका आंसर गलत है। चलिए देखिए
5 1 जार 5, 5 3 जार 15 हो गया। यहाँ पे बच गया आपका 3/1 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 अपॉन में 8। सोल्व कर लो, 3 3 जार 9 माइनस का होगा और 8 1 जार 8। ये आपका क्या हो गया, इजी है ना। अभी टॉपिक इजी चल रहे हैं तो आपको इजी लग रहा है, कुछ चैप्टर और आगे आप जब जाओगे ना तो अभी चीज़ें कठिन कठिन आनी स्टार्ट होगी, तब आप बोलोगे सर हमें ये कराओ, सर हमें वो कराओ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। माइनस का 11 अपॉन में 32 मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस का 8 कर दो और नीचे कर दो 7। ये जो साइन आएगा पहले नीचे और यहाँ से जाएगा ऊपर, देखिए माइनस से नीचे आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होता, तो इसको हम ऊपर लगा देंगे। ठीक, अब कर लो कट। 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, तो आपका बचेगा क्या, माइनस का 11 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1 अपॉन में 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 1 जार 11, माइनस का साइन इधर भी है, तो 2 बार माइनस का साइन जब भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस का साइन हम कभी लगाते नहीं हैं तो नहीं लगाएंगे। 7 चौक 28, 7 4 28, ये हो गया हमारा आंसर। आशा है कि आज के जो क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे। बचे हुए क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क वाली कॉपी में करना है। और एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क के अंदर वो बढ़िया से कीजिए, नीट एंड क्लीन कीजिए। मैं कुछ दिनों बाद आपसे उसकी PDF बनवा कर मैं आपसे ले लूँगा और आपकी कॉपी के भी मार्क्स लगाऊंगा आपके रिजल्ट के अंदर। आप जानते हो कि एग्ज़ाम कैसे होंगे, क्या होंगे, इसका कुछ पता नहीं है, तो आपके जो ये मार्क्स असेसमेंट अभी चल रहा है लगातार, यही असेसमेंट के नंबर जोड़कर आपके फाइनल का हो सकता है रिजल्ट भी बन जाए। तो खासकर 8th क्लास इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इनका तो हमें TC देनी पड़ती है, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा पूरा। तो मेहनत से काम करिए, जितने इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।